कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते आ चुके हैं आज के एपिसोड में, और इस एपिसोड में लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स, क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड प्रोविजंस पे। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में सेक्शन 349 से 358 तक। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 16 इंडियन पैनल कोड के कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर से रिलेटेड प्रोविजंस, मिसकैरेज, हॉट ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पे डिस्कस किया, और आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप लॉ बिगिनर हैं, आप अभी लॉ की पढ़ाई को शुरू ही किए हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन पैनल कोड का जो कोर चैप्टर है उसमें जो दिए हुए प्रावधान है वो क्या कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 16 का। चैप्टर 16 कोर चैप्टर है, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर चैप्टर 16 को तरीके से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर इंडियन पैनल कोड का समझने में दिक्कत नहीं आएगी या नहीं होगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां पे पर्सनल क्वेरी के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करने के संबंध में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 349 से। अब आपको करना क्या है, लेक्चर के पहले अपने पास बेरेक्ट रख लेना है, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो और बहुत अच्छी बात है। तो सेक्शन 349 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि सेक्शन 349 में बता रहा है कि एक व्यक्ति कब कहा जाएगा कि वो फोर्स का इस्तेमाल करता है। और देखिए, अगर आप एक सेक्शन को तरीके से पकड़ते हैं तो आप ये देखोगे कि हर एक सेक्शन दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ये एक तरीका है कि सेक्शंस को याद कर लेने का। और मैं आपको चैप्टर 16 को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको चैप्टर 16 का हर एक सेक्शन याद ही हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने मेरा लेक्चर शुरू से देखा है तो सेक्शन 349 कहता है कि एक व्यक्ति कहा जाएगा कि उसने फोर्स का इस्तेमाल किया है अगर वो क्या क्या कर सकता है। तो पहला कि अगर वो मोशन काउज करता है, या फिर अगर वो मोशन में बदलाव करता है, या फिर अगर मोशन को वो सीज कर देता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिससे मोशन क्रिएट हो, जिससे मोशन में बदलाव हो, या जिससे मोशन सीज हो जाए, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और यही अगर वो किसी व्यक्ति के संदर्भ में कर रहा है तो यहां पे सेक्शन 349 आता है रोल में। तो सेक्शन 349 आपको एग्जैक्टली समझना है क्या, कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मोशन लाता है, या उसके मोशन को दूसरे वाले व्यक्ति के मोशन में बदलाव लाता है, या उसके मोशन को बंद कर देता है, सीज कर देता है, तो करने वाला व्यक्ति क्या यूज कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है। चाहे वो खुद से करे या व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो ये कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, उसके पास अगर कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के थ्रू उस व्यक्ति में कोई मोशन क्रिएट करे, चेंज करे उसके मोशन को, या फिर उसके मोशन को बंद कर दे। मोशन मीन्स टू से अगर बात करें सरल भाषा में तो उसके व्यवहार में आप कह सकते हैं, उसके फीलिंग्स में आप कह सकते हैं बदलाव लाना। फीलिंग्स में बदलाव को ही हम कह सकते हैं सरल भाषा में मोशन, है ना। तो ये हो गया सेक्शन 349 की कब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तात्पर्य में फोर्स का यूज करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 350 का, सेक्शन 350। अपने पास नोटबुक भी जरूर रखिए।
अब सेक्शन 350 में जाएं उसके पहले आप ये समझो कि चलो हम लोगों ने सेक्शन 349 में मान लिया कि ऐसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति फोर्स यूज कर रहा है, लेकिन अब यहां समझना यह है हमें कि व्यक्ति फोर्स का इस्तेमाल किन किन माध्यम से कर सकता है। तो कहता है सेक्शन 349 में ही, सेक्शन 350 पे जाने से पहले सेक्शन 349 में ही कह रहा है कि एक व्यक्ति फोर्स का इस्तेमाल अपने बॉडीली पावर का, अपने शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके कर सकता है, या वो किसी भी सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ करके, खत्म करके कर सकता है, या फिर वह किसी भी जानवर को इंड्यूस करके फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो तीन तरीका है फोर्स को यूज करने का सेक्शन 349 के अकॉर्डिंग, और ये तीन तरीके से एक व्यक्ति मोशन क्रिएट कर सकता है, मोशन में बदलाव कर सकता है, मोशन को सीज कर सकता है। अब आइए सेक्शन 350 पे, काफी इंटरेस्टिंग है। तो अपने पास मैं बार बार कहता हूं कि बेयर एक्ट जरूर रखिए ताकि आपको प्रीलिम्स में दिक्कत ना हो, आपको बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका समझ में आए। आपको बेयर एक्ट एक बार 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 देखने से बात, बेयर एक्ट में कही गई बात सेट हो जाती है माइंड में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पास बेयर एक्ट कम से कम रखिए। अब आइए सेक्शन 350 पे। 350 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फोर्स का इस्तेमाल करता है, अब यहां पे वो फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ताकि वो किसी अपराध को अंजाम दे सके या अपराध कर सके, या फिर अगर व्यक्ति जो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है उसको पता है या उसको यह लगता है कि मेरे द्वारा फोर्स के इस्तेमाल से दूसरा व्यक्ति जिसपे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको, उसमें फियर हो सकता है, वो डर सकता है, वो अनॉयड हो सकता है। तो अगर इस उद्देश्य से फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर यह माना जाएगा कि वो फोर्स का नेचर क्या है, क्रिमिनल। तो यही फोर्स कन्वर्ट हो जाता है क्रिमिनल फोर्स में। तो ये हो गया सेक्शन 350। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 351 का, सेक्शन 351। सेक्शन 351 में डिफाइन है असॉल्ट। देखिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा डिटेल में चलूं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो आप बड़े ध्यान से देखो, और बेरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं रखो कि ताकि आप एग्जाम्पल देखो, आपको बात एग्जाम्पल के साथ समझ में आए। तो सेक्शन पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन 351 क्या कहता है। 351 डिफाइन कर रहा है असॉल्ट के बारे में। कब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे पे असॉल्ट कर रहा है, तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा जेस्चर बनाता है या फिर ऐसा प्रिपरेशन कर रहा है जिस जेस्चर प्रिपरेशन से दूसरे वाले व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन बना रहा है या तैयार कर रहा है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कर रहा है, अगर उसके माइंड में ये अप्रीहेंशन हो जाए कि उस पे कोई फोर्स का यूज होने वाला है या उसके खिलाफ कोई एक्ट होने वाला है जो एक्ट उस व्यक्ति को इंजर्ड कर सकता है, अनॉयड कर सकता है, तो यहां पे रीजनेबल अप्रीहेंशन हो रहा है। हो ही जाए जरूरी नहीं है। तो अगर जेस्चर प्रिपरेशन से ऐसा रीजनेबल अप्रीहेंशन क्रिएट हुआ तो जेस्चर प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति माना जाएगा कि वो उसने असॉल्ट किया है दूसरे व्यक्ति पे जिसके अगेंस्ट ये हो रहा है कार्य। अब यहां पे आप थोड़ा सा जानो असॉल्ट और बैटरी के बारे में। असॉल्ट और बैटरी में क्या होता है कि असॉल्ट के केस में सिर्फ व्यक्ति जो एक्ट कर रहा होता है उस एक्ट से दूसरे वाले व्यक्ति के माइंड में जिस सिर्फ रीजनेबल अप्रीहेंशन हो रहा है, बन रहा है कि उसके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल होगा या उसके खिलाफ कोई अपराध होगा। जबकि दूसरी ओर जब हम लोग बात करेंगे बैटरी का, तो बैटरी के केस में क्या होता है, एक्चुअली में फोर्स अप्लाई हो जाता है, अपराध हो जाता है उस जेस्चर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सेक्शन 351 में वो यह है कि क्या हम यह कह सकते हैं कि क्या सिर्फ एक्ट के अकॉर्डिंग ही असॉल्ट होता है, कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग असॉल्ट नहीं हो सकता है। तो कहता है कि अगर स्टेटमेंट का संबंध उस जेस्चर या प्रिपरेशन से होगा तो जाके ही स्टेटमेंट के द्वारा भी असॉल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको, मैं अब यहां पे ध्यान से समझो बात को, अगर मैं आप पे गर्म पानी, टब में रखा हुआ गर्म पानी को फेंकने का कोशिश करता हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आप पे असॉल्ट कर रहा हूं। अगर गर्म पानी आप पे गिर गया तो क्या हो गया, ये बैटरी का रूप ले लेता है। बैटरी का कोई
अस्तित्व नहीं है क्रिमिनल लॉ में। बैटरी को हम लोग पढ़ते हैं टॉर्ट में, इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिमिनल लॉ से। तो अगर टब में रखे गर्म पानी को आप पे फेंका तो मैंने क्या अप्लाई किया या मैंने किस अपराध को अंजाम दिया? मैंने असॉल्ट किया आप पे। अब सवाल यह उठता है कि क्या मेरे द्वारा कहे गए बातों से भी आप पे असॉल्ट हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे होगा ये समझो। अगर मैं यहां पे अपने फिस्ट को हिलाते हुए और आपके तरफ देखते हुए यह बोलूं कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं आपको मार दूंगा, तो मेरे द्वारा दिए गए शब्द, मेरे द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो यह माना जाएगा कि उस स्टेटमेंट से आपका असॉल्ट हुआ है, आप पे असॉल्ट हुआ है। क्योंकि मेरे द्वारा दिए गए शब्द, मेरे द्वारा जो स्टेटमेंट यूज हुआ है, उस स्टेटमेंट से मेरे जेस्चर को, मेरे प्रिपरेशन को एक प्रतिरूप मिल रहा है, जिससे आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है कि आपके ऊपर अपराध हो सकता है या फोर्स अप्लाई हो सकता है। इसलिए यहां पे स्टेटमेंट माना गया असॉल्ट। तो ये हो गया सेक्शन 351 से इतनी बातों की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 352 पे। काफी इंटरेस्टिंग है ना। सेक्शन 352 में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है और वो भी बिना किसी के उकसाने पे, मतलब उस व्यक्ति को कोई नहीं उकसाया है, कोई नहीं प्रोवोक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति फोर्स या असॉल्ट का यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट का यूज करता है, तो वो पेनलाइज होगा सेक्शन 352 के अकॉर्डिंग। सजा क्या है आप इसे खुद देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सेक्शन 352 का क्या सजा है, 353 का क्या सजा है, ताकि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और माइंड में आपका सेक्शन एक बार जाए तो निकले ही नहीं। सेक्शन 353 पे आते हैं। सेक्शन 353 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, यूज करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि पब्लिक सर्वेंट को उसके पब्लिक ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करना या उसके पब्लिक ड्यूटी को करने से रोकना, इसलिए फोर्स, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट का यूज हो रहा है, तो करने वाला व्यक्ति लायबल होगा सेक्शन 353 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 354 पे। सेक्शन 354 कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी। मतलब अगर कोई व्यक्ति असॉल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, कर क्यों रहा है, किस इंटेंशन या नॉलेज के साथ, या उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य यह है कि ताकि महिला जिसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स से असॉल्ट हो रहा है उसका लज्जा भंग हो सके, तो करने वाला व्यक्ति लायबल होगा सेक्शन 354 के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां पे किसी महिला को धक्का देता हूं तो मैं लायबल हो जाऊंगा 354 के अकॉर्डिंग, या मैं किसी महिला के साड़ी को रोल ऑन करता हूं, खोलने की कोशिश करता हूं, तो मैं लायबल हो जाऊंगा 354 सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे द्वारा किए असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स से महिला का लज्जा भंग हो रहा है, मॉडेस्टी आउटरेज हो रहा है, तो इसलिए मैं 354 के तहत पनिशेबल हूंगा। तो ये हो गया 354 के संबंध में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 354A B C D। उससे पहले आप ये जानो कि ये जो 4 सेक्शन है इसको माफ कीजिए, इंडियन पैनल कोड में IPC में जोड़ा गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के द्वारा। और यहां एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जो सेक्शन 354 है, 354A B C D है, ये वह सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपराध हैं इन सेक्शन के अकॉर्डिंग जो सिर्फ होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट या महिलाओं पे होते हैं। तो अब बात करते हैं 354A का। सेक्शन 354A में परिभाषित है, डिफाइन है सेक्सुअल हरासमेंट और उसका सजा। तो सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, तो देखिए 354A क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे महिला को या महिला को आप कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति महिला को बिना उसके सहमति के कोई पॉर्न वीडियो दिखाता है तो वो कहा जाएगा व्यक्ति उस महिला को सेक्सुअली हरास कर रहा है। या फिर अगर वो
डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर का महिला से, तो फिर यहां पे वो व्यक्ति माना जाएगा लाइबल फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो ऐसे कुल 4 परिस्थिति हैं जब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सेक्सुअल हरासमेंट होगा। और उसका सजा क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ। तो ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस 354A में। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 354B का। 354B में क्या होता है कि व्यक्ति जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स कर रहा है महिला पे, वो कर रहा है क्यों? टू डिसरोब हर। टू डिसरोब हर मीन्स टू से ताकि उस महिला को नेकेड किया जा सके। तो अगर मैं यहां पे असॉल्ट करता हूं महिला पे या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता हूं, कर क्यों रहा हूं? ताकि मैं महिला को नेकेड कर सकूं। तो मैं यहां पे लायबल हो जाऊंगा किस अपराध का? 354B के अपराध का। और यहां पे क्या है, पहले अपराध करने पे सजा कम है, अगर आप वही अपराध दोबारा करते हो तो उसका सजा कुछ और है और ज्यादा है। क्या है आप कमेंट करो। तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कौन सेक्शन क्या कह रहा है, बाकी तो आपको आराम से बेरक देखने से यह समझ में आ जाएगा कि क्या सेक्शन के तहत पनिशेबल है वो अपराध। सेक्शन 354B। सेक्शन 354B में क्या है? वेयरिज्म। वेयरिज्म क्या होता है कि अगर कोई महिला किसी प्राइवेट एक्ट में है, किसी प्राइवेट एक्ट में संगलित है, किसी प्राइवेट एक्ट को कर रही है, कुछ भी हो सकता है प्राइवेट एक्ट, तो यहां पे उस महिला को लग रहा है उस परिस्थिति में कि उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में उस महिला को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उस महिला का फोटो ले रहा है। तो जो व्यक्ति उस महिला को प्राइवेट एक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है या उसके पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है, तो व्यक्ति लायबल हो जाएगा किस अपराध का? वेयरिज्म का। और वो पनिशेबल है सेक्शन 354C के अनुसार। अब आते हैं आगे 354D का बात करते हैं। सेक्शन 354D में स्टॉकिंग का प्रोविजन है। स्टॉकिंग कौन सा अपराध है? देखिए, स्टॉकिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति महिला को जबरदस्ती फॉलो करता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकली करे। अगर मैं किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को इंटरनेट पे, फेसबुक पे, जबकि उस महिला का साफ तौर पे डिसइंटरेस्ट दिख रहा है मेरे प्रति, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, उसको फेसबुक पे मैसेज कर रहा हूं, तो मैं लायबल हो जाऊंगा जिस अपराध का, वो होगा स्टॉकिंग। और वो पनिशेबल है 354D के अकॉर्डिंग। या फिर अगर मैं किसी महिला को बहुत लंबे समय से लगातार फॉलो करते आ रहा हूं फिजिकल इन वास्तविकता में, प्रेजेंस में, तो फिर यहां पे भी वो स्टॉकिंग का ऑफेंस हो जाएगा और मुझे सजा होगी सेक्शन 354D के अकॉर्डिंग। तो आप स्टॉकिंग का मतलब समझ रहे हैं कि अगर साफ तौर पे महिला अगर आपको मना कर रही है, उसके बावजूद भी आप उस महिला को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नेट पे करे चाहे वो फिजिकली करे, तो वो अपराध हो जाएगा स्टॉकिंग का और सजा 354D के अकॉर्डिंग ही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो आप इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने जुडिशियल ग्रुप में भी शेयर करो। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 355 का। सेक्शन 355 क्या कहता है? सेक्शन 355 में असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स हो रहा है विथ इंटेंट टू डिसओनर। अब यहां पे व्यक्ति जो असॉल्ट कर रहा है या जो क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि जिसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल कर रहा है असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स का, उसका डिसऑनरमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि आप एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आके सबूत देता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, और उस दरमियान अगर एक्यूज्ड उस पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर दे, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करे, तो ऐसे परिस्थिति में जो एक्यूज्ड के द्वारा जो कार्य हुआ वो पेनलाइज होगा सेक्शन 355 के अनुसार, क्योंकि यहां पे एक्यूज्ड ने जो फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का इस्तेमाल किया है उससे पुलिस ऑफिसर का डिसऑनर हुआ है, इसलिए एक्यूज्ड लायबल हो जाएगा 355 के अनुसार।
सेक्शन 355 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। अब देखिए 356, चेन स्नैचिंग का जो मामला होता है, जब भी आप सुनते हैं चेन स्नैचिंग का केस, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी बात चेन स्नैचिंग का होगा तो उस व्यक्ति पे, करने वाले व्यक्ति पे जिस सेक्शन का चार्ज बनेगा वो होगा सेक्शन 356। तो कह क्या रहा है सेक्शन 356, ये समझिए कि अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल हुआ इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, किस उद्देश्य से, थेफ्ट करने के लिए, किस प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी व्यक्ति अपने साथ कैरी कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं ही आप पे असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता हूं, क्यों, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आपके पास जो भी वस्तु है जो आप कैरी कर रहे हो उसको चोरी कर सकूं, अटेम्प्ट कर रहा हूं। और इस अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट में अगर मैं उस थेफ्ट को अंजाम असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स के माध्यम से दे रहा हूं, और आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आप कैरी कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में, तो फिर मैं यहां पे पनिशेबल हो जाऊंगा किस ऑफेंस को लेके और किस सेक्शन के अनुसार। तो चेन स्नैचिंग का बेसिकली मामला बनता है और वो होता है 356 के अनुसार। अब बात करते हैं, आते हैं सेक्शन 357 पे। सेक्शन 357, सेक्शन 357 क्या कहता है? सेक्शन 357 में क्या होता है कि व्यक्ति जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसपे वो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, उस व्यक्ति को वो रॉन्गफुली कन्फाइन कर सके। और अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो लाइबल हो जाएगा सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन पैनल कोड। अब आते हैं आज के अंतिम सेक्शन पे, सेक्शन 358। सेक्शन 358 में क्या हो रहा है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन प्रोवोकेशन, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति असॉल्ट का यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है किसी के बहकावे पे या किसी के प्रोवोक करने पे, तो ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति ने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और आप प्रोवोक हो जाते हो और तब जाके मेरे ऊपर असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हो, तो फिर आप लाइबल हो जाओगे किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इंडियन पैनल कोड का? सेक्शन 358 के अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 358 से और चैप्टर 16 के इस पार्ट से जिसका संबंध है असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स से। तो हम लोगों ने दोस्तों, आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम, ज्यादा नहीं खींचूंगा, कम समय में ज्यादा बात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको मैं फिर कहता हूं कि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बारीकी से सरल भाषा में समझा सेक्शन 349 से सेक्शन 358 तक। हम लोगों ने इस लेक्चर में असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स को लेके बात जो कही गई है वो हम लोगों ने बारीकी से समझा है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करके उन सभी लेक्चर्स को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, आपको चैप्टर 16 इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप उसे कभी नहीं भूलिएगा। आपको हर एक सेक्शन इंडियन पैनल कोड का याद करा दूंगा मैं, ये मैं गारंटी लेता हूं, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।